हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। राम राम। मेरे इस चैनल जीवन दर्शन में आपका स्वागत है और एक नए विचार और एक नए वीडियो के सामने मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है एक वर्ड जो बहुत यूज़ होता है आजकल और बहुत ज़्यादा लोग बाग उस बात को महत्व देते हैं, और वो वर्ड है इम्प्रेशन। इम्प्रेस करना, किसी सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस करना, यानी कि उसे अपने अंदर वशीभूत करना, या एक तरह से अपनी बातों से प्रभावित करना, या अपना प्रभाव छोड़ना, या उसकी अपनी अपनी बातों के लिए उसको सहमत बनाना, रजामंद करना, यानी कि इम्प्रेस। दैट इज़ वेरी क्लियर, सब जानते हैं इस बारे में, इम्प्रेस करना। अब आप देखिए ध्यान से, आज के इस युग में कौन किसको इम्प्रेस नहीं करता है। सब एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस कर रही है, पेरेंट्स बच्चों को इम्प्रेस कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को इम्प्रेस कर रहे हैं, डॉक्टर्स पेशेंट को इम्प्रेस कर रहे हैं, पेशेंट डॉक्टर को इम्प्रेस कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, वो वोटर्स को इम्प्रेस कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं वो अपने मालिक को इम्प्रेस कर रहे हैं, कोई एक अननोन पर्सन है जिसको हम जानते नहीं उसको हम इम्प्रेस कर रहे हैं, टीचर्स स्टूडेंट को इम्प्रेस कर रहे हैं, मालिक नौकर को इम्प्रेस कर रहा है, नौकर मालिक को इम्प्रेस कर रहा है, पति पत्नी को इम्प्रेस कर रहा है, पत्नी पत्नी को इम्प्रेस कर रही है, छोटा बच्चा बड़ों को इम्प्रेस कर रहे हैं। एवरीवेयर, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर कोई किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहा है, यानी कि अपना प्रभाव नहीं छोड़ रहा है, अपनी छाप नहीं छोड़ रहा है, और उसको अपनी बातों से ऐसा एहसास करा रहा है कि वो कोई इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके ऊपर आइए कि जो इम्प्रेस करना है, ये इम्प्रेस करने वाली जो सिचुएशन है वो क्यों आती है। एक्चुअली हम जो हैं, जैसे हैं वैसे हम बना नहीं रहने चाहते। हम चाहते हैं कि हम खुद को एक्स्ट्रा दिखाएं और हम अपना प्रभाव उसके ऊपर डालें कि हम एक्स्ट्रा हैं। जबकि जो व्यक्ति सरल रहता है, सीधा रहता है, जैसा है वैसा रहता है, तो आप यकीन मानिए कि वो इम्प्रेस ज़्यादा करेगा। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर दो बातें हैं जो इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनके बारे में हम बात बाद में करेंगे, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, एक मैं इंसिडेंस आपको बताता हूं, उसको आप समझिएगा कि इम्प्रेस क्या होता है। दूसरी बात, हम इम्प्रेस किसको कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या पड़ रही है इम्प्रेस करने की। सबसे बेटर तो ये है कि इम्प्रेस आप सिर्फ दो ही जनों को कर सकते हैं, दो ही चीज लोगों को कर सकते हैं। लोग भी क्या बोले, एक तो खुद को इम्प्रेस करिए, सबसे बड़ा इंप्रेशन तो आपका खुद का है। आप खुद को मोटिवेट करिए, खुद को इंप्रेस करिए। जब आप खुद इंप्रेस हो जाएंगे तो दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक प्रभु परम पिता परमात्मा को इंप्रेस करिए, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको जीवन जीने का मौका दिया है, जिसने आपके कर्मों के आधार पर आपको आपका भाग्य निश्चित किया है। तो उस परम पिता परमात्मा को इंप्रेस करिए अपने काम से और अपने व्यवहार से। जो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, किसी को भी इंप्रेस करने का तरीका, चाहे आप खुद हो, चाहे दूसरा हो, चाहे भगवान हो, कोई से भी हो, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी। तो इंप्रेस करने के लिए आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो आपका वर्क, काम जो आपको दिया गया है, जो आप कर रहे हैं, और एक आपका व्यवहार, काम और व्यवहार, और तीसरा है सरलता। जो आप हैं, जैसे हैं वैसे रहिए, अपने काम पे फोकस करिए। आप अपने काम पर फोकस करेंगे, आप अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे, तो आपको अतिरिक्त तरह से, एक्स्ट्रा तरह से किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। एक मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा उसे, और वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कंक्लूजन कि इंप्रेस क्यों करना है, कैसे करना है। बहुत पहले की बात है, जब राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था, तो एक मकान बनाने वाला जो मिस्त्री था, एक मकान बनाने वाला जो मिस्त्री था, वो एक दीवार के ऊपर बैठ करके काम कर रहा था, और नीचे का दरवाजा था जहां से लोग बाग आ जा रहे थे, और वो अपने काम के अंदर एकदम से तल्लीन था। और वो अपने काम के अंदर इतना डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं था आसपास की क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो अपने तरीके से जो काम था, ईंटों को उठाना, उनको लगाना, और जो भी काम था उसको वो कर रहा था, और वो उस काम में इतना मगन था, इतना तल्लीन था, इतना डूबा हुआ था, उसे पता ही नहीं लगा आसपास क्या हो रहा था। और उसी समय क्या हुआ कि जो राजा थे वहां के, वो इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए अपने मंत्रियों के साथ और दूसरों के साथ वहां पर आए। अब जितने और काम करने वाले थे वो सब के सब वहां पर रुक गए, एकदम जो जैसा था वहां से राजा की तरफ देखने लगा और राजा को इंप्रेस करने लगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी न किसी को वो इंप्रेस कर रहे थे,
और राजा जो था वो अपने तरीके से इंस्पेक्शन करता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। लेकिन वो जो मिस्त्री था उसे इस बात की खबर नहीं थी, कोई पता नहीं था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो अपने काम में मस्त था और अपने काम को लगातार कर रहा था। उसी समय जो राजा थे वो उस दरवाजे के नीचे से निकले जहाँ पर दीवार पर बैठ करके मिस्त्री काम कर रहा था। तो जो मिस्त्री जो था उसका पैर जो था नीचे लटक रहा था, और वो लटका पैर जैसे ही उसने थोड़ा आगे बढ़ाया तो वो पैर राजा के सिर पर, राजा के मुकुट पर टकराया, राजा के मुकुट से छुआ। तो जैसे ही उसने नीचे देखा तो एकदम से राजा थे। तो राजा को देख करके तो उसका जो है खून सूख गया उसके अंदर। उसका तो एकदम मन के अंदर ऐसा हुआ कि उसने क्या अपराध कर दिया है। और उस स्थिति में जाकर के उसने वहां पर देखा और एकदम स्तब्ध रह गया, सकपका गया बुरी तरह से कि ये क्या हो रहा है। और जैसे ही राजा वहां से गुजरे, राजा ने एकदम से वहां ऊपर देखा तो मिस्त्री बैठा हुआ काम कर रहा था। तो उसने मिस्त्री को जो है निगाह डाल करके देखा और उसके बाद मंत्री से बोला कि इसको कल मेरे दरबार में उपस्थित करना, कल मेरे दरबार में देखा जाएगा इसे। तो अब जैसे ही उस मिस्त्री को पता लगा कि राजा ने ये कहा है कि कल उसे दरबार में आना है, तो वो बड़ा सकपका गया। उसको तो काटो तो खून नहीं, उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो समझ ही नहीं पा रहा था। उसे लगा कि मेरी ज़िंदगी का अंत हो गया है और ये शायद मेरा ज़िंदगी का अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन को मैं जिससे मिलना है, जिससे बात करनी है वो कर लेता हूँ, क्योंकि कल तो मेरे को मृत्युदंड दिया जाएगा। और चूंकि मेरा पैर राजा के सिर पर लगा है, इससे बड़ा अपराध तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, और अब इस अपराध की सज़ा केवल और केवल मेरे को मृत्युदंड है, उससे मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो वो मायूस होकर के, निराश होकर के घर आया, और घर आकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो घर में कोहराम मच गया, रोना पीटना मच गया। बच्चों से मिला, रिश्तेदारों से मिला, सब उसको सांत्वना दे रहे थे, अरे भाई ऐसा नहीं होगा। लेकिन मन में सबके ये था कि पक्का 100% इसको कल मृत्युदंड दिया जाएगा। क्यों? चूंकि इसने इतनी बड़ी बदतमीजी की है कि राजा के सिर से इसका पैर टकरा गया, और इस बदतमीज को ये मालूम नहीं था कि वहां से राजा गुजर रहे थे, तो इसकी सजा तो केवल और केवल मृत्युदंड ही है। तो साहब वो फिर अपने घर पर सबसे मिल लिया, जो भी उसे अपने जीवन के काम करने थे एक दिन के अंदर, उसमें उसने जो भी कर सकता था उसने कर लिया। और अगले दिन तय समय के अंदर वो दरबार में पहुंचा, और जैसे ही राजा के सामने उपस्थित हुआ तो उसके पैर थर थर काँप रहे थे, पसीने से तरबतर था, और उसको लगा कि बस अब उसके लिए एक क्षण में हुक्म आएगा और उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा ने उसको एक तरफ देखा और देखने के बाद बोला, बताइए कल क्या किया आपने? आप कितनी गुस्ताखी कि हमारे सर से आप पैर को टकराएं? आपको मालूम है इस गुस्ताखी के लिए, इस बदतमीजी के लिए आपको क्या सजा दी जा सकती है? तो उस आदमी ने अपनी पगड़ी राजा के चरणों में रख दी और बोला, अन्नदाता मेरे से बहुत भारी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी सजा केवल मृत्युदंड है। इस गलती के लिए मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता आपसे। मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मेरे को जीने का हक नहीं है, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं मेरे काम में इतना डूबा हुआ था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि आप वहाँ से गुजर रहे हो, नहीं तो मेरी ऐसी गलती नहीं होती। आप मुझे माफ़ नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन मेरी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी, और आज से ही तुम्हें जितना भी कार्यक्रम है, जो भी ये जो काम हो रहा है, संरचना बनाने का, जो भी स्ट्रक्चर बनाने का काम हो रहा है, इसके आप हेड मिस्त्री बनाए जाते हो। यानी कि आपको इस पूरे प्रोजेक्ट वर्क का हेड मिस्त्री बनाया गया है। तो उसने कहा, उसे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, क्या 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 बोले? हेड मिस्त्री? किस लिए? लेकिन मेरे से तो बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। उसने कहा, नहीं, आप अपने काम में, आप ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं। राजा ने उससे कहा कि आप अपने काम में इतने तल्लीन थे, इतने मस्त थे, इतने काम में डूबे हुए थे कि आपको आसपास के वातावरण की कोई जानकारी नहीं थी, और आपने वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं करके दिखाया। सिर्फ आप अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो मेरी तरफ ध्यान करके नहीं बैठे हुए थे। बाकी जितने भी लोग वहां काम कर रहे थे, जितने भी मिस्त्री थे, जितने भी मजदूर थे, जितने भी मंत्री थे, जितने भी सभासद थे, सबके सब सारे काम को छोड़ करके सिर्फ मेरे को इंप्रेस करने में या अपने काम को छोड़ के मेरे तरफ देखने में लगे हुए थे। एकमात्र आप ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो अपने आसपास के वातावरण से बेखबर थे, और आपने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। आप अपने काम के प्रति आपको लगाव है, आप अपने काम से जुड़े हुए हैं, डेडिकेशन है आपके अंदर, तो आप हेड मिस्त्री बनने के लायक हैं, और ये पद आपको दिया जाता है। और इस तरह से उस व्यक्ति ने अपने काम के बल पर, अपनी सरलता के बल पर
उसने राजा को इम्प्रेस किया और जहां उसे मृत्युदंड मिलने वाला था वहां पर राजा ने उसे हेड मिस्ट्री देकर के पुरस्कृत किया। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी का जो मोरल है, जो सेंस है, वो यही है कि हमें किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करना है या इम्प्रेस नहीं करना है। आप दो चीज़ों का अपने जीवन में ध्यान रखिए। पहला, आप अपने काम के प्रति समर्पित रहिए। जो आपको वर्क मिला है, जैसा वर्क मिला है, आप काम के प्रति समर्पित रहिए, डेडिकेट रहिए। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, सजग हैं, डेडिकेट हैं। दूसरा, आपका व्यवहार कभी ऐसा ना हो जो कि बहुत ही अलग तरह का लगे, अनुशासनहीन हो, जो नॉर्मल टर्म्स उनसे अलग तरह का हो। आप अपने व्यवहार को संयमित रखें, काम के प्रति डेडिकेट रहें और जैसे हैं वैसे बने रहें, सरल बने रहें, तो आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ इतनी सारी बातों की कोई आवश्यकता नहीं है बताने की, सिर्फ दो बातें हैं, काम के प्रति डेडिकेशन, अपना व्यवहार संयमित रखें और जैसे हैं वैसे रहें, सरल बने रहें, तो किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इम्प्रेस एक्स्ट्रा वो लोग बात करना चाहते हैं जो अपने काम के प्रति डेडिकेट नहीं होते हैं, और एक नहीं तो 2 दिन, 3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, कुछ दिन बाद उसकी असलियत सामने आ जाती है। क्योंकि जो काठ की हांडी होती है, ध्यान रखिएगा, बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ने के बाद खत्म हो जाती है, जल जाती है। तो इसलिए उस चीज़ को आप नहीं कर सकते। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।